तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया, हम दोबारा से अपने कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह का हमने काम किया है बेसिकली। और हमें आगे क्या करना है अब? आगे ये करना है हमें कि हमें अपनी एंगुलर.js की फाइल को मेंटेन करना है। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ नहीं करते। अब एंगुलर.js के अंदर सर्विस, बेसिकली सर्विस क्या होती है? सर्विसेज लाइक फंक्शंस होते हैं। आप एक मरतबा बनाओ और मल्टीपल टाइम उसे यूज़ कर लो। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, सर्विस को बनाएंगे, हम सर्विसेज बना के देखेंगे और फिर उनको यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरह से आप सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये काम होता है कैसे? सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लो। मॉड्यूल के साथ लिंक तो हो गई एप्लीकेशन, ये ठीक है, और मॉड्यूल यहाँ पर आ गया। अब मॉड्यूल का नाम क्या है? मॉड है। एनजी ऐप के साथ में मॉड को कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट होगा मेरा एनजी ऐप, एनजी डैश ऐप, ये मॉड आ गया। ठीक है, यानी मॉड को चलाना है इसको। और मैं कंट्रोलर में क्या देता हूँ भाई, कंट्रोलर में तुम पूरा मेरा ना वो ले लो। और ये CTR यानी कंट्रोलर का नाम, ये कंट्रोलर का नाम आ गया। सही है। अच्छा, इसके बाद अभी कंट्रोलर तो बन गया, कंट्रोलर लिंक भी हो गया है। मैंने आज कंट्रोलर पूरे पूरे नहीं बनाए, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, पुराना वाला कोड उठाया यहाँ से और मैंने उसके थ्रू ही कंट्रोलर वाला जो मेरी मैंने कंट्रोलर दोबारा से नहीं बनाया क्योंकि मैं वही मेथड को फॉलो करना था। ठीक है, तो मैंने पुरानी वाली ही सारी जो मटेरियल है ना उसी को मैंने यूज़ किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेट से कोई बनाना है, मुझे क्या करनी है, मुझे बेसिकली कोई सर्विस बनानी है। ठीक है, सबसे पहले जब कोई सर्विस बनाता है ना, कोई सर्विस यूज़ करते हैं, तो सर्विस क्योंकि कस्टम है और सर्विस मुझे यूज़ करनी है, तो सबसे पहले जब भी कोई सर्विस यूज़ करेंगे तो उसे उसे पहले हमें बनाना होगा, क्रिएट करना होगा। जब तक आप कोई सर्विस क्रिएट नहीं करोगे तो आप कोई सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ कंट्रोलर से ऊपर आके आप क्या करोगे, आपको पता है ना ऐप में ही सारी चीज़ें होती हैं, तो आप क्या करोगे, आप देखो इस तरह से लिखोगे सर्विस क्रिएट करने के लिए आप लिखोगे ऐप डॉट, आप लिखोगे ऐप डॉट सर्विस। ठीक है, और फिर क्या करोगे इस तरह से। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा? फर्स्ट पैरामीटर ये होगा कि आप किस नाम से सर्विस बनाओगे। तो लेट से मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ नंबर्स ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो मैं बनाऊंगा डॉलर मैच के नाम से डॉलर। अच्छा, ये बगैर डॉलर के बन सकती है सर्विस, ये सर्विस जो है बगैर डॉलर की भी बन सकती है, लेकिन जो एंगुलर जेएस के डेवलपर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि आप डॉलर का साइन लाजमी लगाएं क्योंकि डॉलर का मतलब होता है एंगुलर जेएस। ठीक है, डॉलर डिनोट ही एंगुलर जेएस में कर रही होती है जब आप एंगुलर जेएस में काम कर रहे होगे। फिर आप यहाँ पे क्या पास करोगे, आप यहाँ एक एनोनिमस फंक्शन पास करोगे जैसे पहले से करते आ रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बना लिया फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने ये फंक्शन बना लिया ना, अब आपको सर्विस बनानी है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि दो नंबर ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये सर्विस क्या करे, ये सर्विस ऐड करे और ऐड किस चीज़ के बराबर हो, फिर एक और फंक्शन बनेगा। ज़ाहिर फंक्शन के थ्रू ऐड होगा ना, किसी चीज़ में फंक्शन परफॉर्म होगा तभी तो ये काम होगा। ये सर्विस ऐड करे, ठीक है, क्या ऐड करे, ए और बी को। ये इसके मैंने आर्ग्यू पैरामीटर्स बना दिए। हमने फंक्शंस फंक्शंस पढ़े थे जावास्क्रिप्ट में, वहाँ पे हमने पैरामीटर्स पढ़े थे। अब इसके अंदर मुझे आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे बाद में। ठीक है, ऐड की सर्विस में, और क्या रिटर्न हो जाए, ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस, ये हो गया सारा सीन हमारा। ठीक है, ये हमने एक सर्विस बना ली जो कि ऐड की सर्विस है। अब मुझे लेट से यहीं पे एक और सर्विस बनानी है, तो भाई ये काम और क्या हो सकता है मेरा, मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ जी मैं। मैथ्स के अंदर एक सर्विस होगी, जैसे स्कोप के अंदर वेरिएबल बन सकते हैं ए बी सी अलग अलग नामों से, ऐसे ही मैं मैथ्स के अंदर ऐड की सर्विस यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट की सर्विस यूज़ करता हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे ऐड की बनाई है वैसे ही माइनस की बना सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड की बनाने के बाद अब एक मल्टीप्लाई की सर्विस बनाता हूँ। ठीक है,
इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक अदर मैं प्रोडक्ट की सर्विस बनाता हूँ, दिस डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, यह सर्विस करेगी क्या, ये सर्विस एक ऐसा ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेगी कि जो दो को ऐड कराएगा। अगर मैं आसान वर्डिंग में बोलूँ तो ये सर्विस ऐसा एक फंक्शन परफॉर्म करेगी, ऐसा फेल अंजाम देगी कि जिसके सिले के अंदर दो नंबर या दो हिस्से आपस में क्या कहते हैं, ज़रब देंगे यार, एक दूसरे को ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई होंगे बेसिकली। कभी कभी मैं जज्बात में बह जाता हूँ उर्दू के लिए। अच्छा, ठीक है, और ये ए और बी को मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, ए कॉमा बी, वेरिएबल के नाम वही रख रहा हूँ मैं फिलहाल। और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ए स्टेरिक बी। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सर्विस में हमें करना था वो, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी हमारी सर्विस जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगी, हमारी ये सर्विस हमें रिटर्न करेगी ए इंटू बी। अब मुझे ये सर्विस लाई ज़ाहिर है यूज़ भी करनी होगी ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं सर्विस सर्विस को छोड़ दूँ। ठीक है, तो मुझे ये सर्विस यूज़ भी करनी होगी। ये सर्विस कैसे यूज़ कर सकते हैं जी, हाँ सर्विस जो हमने बनाई है ज़ाहिर से यूज़ भी करना होगा, तो ये सर्विस मैं कैसे यूज़ करूँ, कोई तरीका होता होगा इसका कि मैं सर्विस को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो भाई मैं सर्विस को इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे सर्विस को जो भी नाम दिया है ना, बस मुझे क्या करना है, नीचे वो सर्विस के नेम जो है ना वो यूज़ कर लेना है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे स्कोप यूज़ किया हुआ है, या देखना, मैं स्कोप के जरिए एक ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या सम रख दूंगा। तो देखो, डॉलर स्कोप डॉट क्या, स्कोप डॉट सम, सम के नाम से बना रहा हूँ, वहाँ पे ऐड रखा है, यहाँ पे सम रख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू। अब देखना, मैंने सर्विस बनाई है एक और, क्या अब मैं स्कोप को वो बहुत उससे कह रहा हूँ, फखर से कह रहा हूँ, ए स्कोप देखो मैंने बनाई है सर्विस, ये मेरी सर्विस है, डॉलर मैथ्स वाली। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखो कि जो सर्विस यहाँ यूज़ कर रहे हो उसका नाम अपने कंट्रोलर में लाजमी बताओ। ठीक है, जो सर्विस यहाँ यूज़ कर रहे हो उसका नेम अपने कंट्रोलर में लाजमी बताओ। कैसे, डॉलर मैथ, बस यहाँ पे हमने बनाई है ना सर्विस और उसका नाम क्या रखा है, मैथ रखा है ना, तो यहाँ पे डॉलर मैथ लाजमी दो, यहाँ पे डॉलर मैथ रखा है ना, तो यहाँ पे डॉलर मैथ को अगर यूज़ किया तो डॉलर मैथ अपने आर्ग्यूमेंट में लाजमी दो या पैरामीटर में लाजमी दो, ताकि वो यहाँ पे कहीं यूज़ हो सके। जब तक यहाँ पे दोगे नहीं, यहाँ पे नहीं मेंशन करोगे, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, जब तक इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर कंट्रोलर में पहले से डिफाइन नहीं करोगे कि भाई मैं ये सर्विसेज यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ, जब तक तुम उन्हें यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे कुछ और भी सर्विस को यूज़ करके जो कि एंगुलर जेएस की प्री डिफाइंड होती है, बिल्ट इन होती है। ठीक है, अब इस मैथ्स की सर्विस में मेरे पास एक और सर्विस पड़ी हुई थी, यानी मेरे पास मैथ्स की सर्विस के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ था। कौन सा फंक्शन था सर, वो था ऐड का फंक्शन। ठीक है, और वो क्या मांग रहा था, वो मांग रहा था दो नंबर। अब दो नंबर्स मैंने दे दिए, लेट से 10, 2, यानी 10, 2 का मतलब क्या होता है, यानी 10, 2 मतलब प्लस होंगे तो क्या बनेगा, ये 12 बन जाएगा। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब मैं इसे यूज़ करना चाह रहा हूँ तो यार ये बहुत आसान है यूज़ करना। कैसे यूज़ करूँगा मैं, ये मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने कंट्रोलर तो यूज़ किया हुआ है, पैराग्राफ के टैग में मैंने कहा सम, ट्वेल्व।
ये इसको रन कर देते हैं फाइल को, और यहाँ रिजल्ट आ गया 12। अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, जब सब लोग ज़रा ज्वाइन कर लें, मैं एक मरतबा दोबारा बता देता हूँ इस बात। यार ये मॉडल जो मैंने लिखा है ना, ये वही लास्ट क्लास वाला ही है, मैंने कुछ नया नहीं बनाया। ये जो मॉड वर्ड लिखा हुआ है ना, ये सब ये वही लास्ट क्लास वाला है, मैंने आज कुछ भी नया नहीं बनाया। मॉड भी पुराना लिखा हुआ है, ये फाइल्स भी वैसे ही लिंक कराएंगे जैसे लास्ट क्लास में लिंक की थी। मतलब आज मैंने ये किया है कि मैं असल जो जोर दे रहा हूँ ना, वो यहाँ सर्विस के क्रिएट करने पर और सर्विस के यूज़ करने पर। ये जो सर्विस मैंने दो सर्विसेज, एक सर्विस क्रिएट किया ना, इसमें दो फंक्शंस बनाए, इन सर्विसेज के क्रिएट करने पर और उनको यूज़ करने पर मैंने आज ज़्यादा जोर दिया है। अभी तक मैंने कोई मॉड्यूल बनाया ही नहीं है, मैं तो लास्ट क्लास के मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैम अभी भी मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है आपको? ये ये मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्विस बना रहा हूँ। तो ऐप के अंदर सर्विस का एक फंक्शन होता होगा जैसे सर्विस बनती है। यहाँ पर मैं सर्विस बना रहा हूँ। अब इसने मुझसे पूछा कि यार, जब जैसे कंट्रोलर में फर्स्ट पैरामीटर होता है कंट्रोलर का नाम, और सेकंड पैरामीटर होता है वो एनोनिमस फंक्शन जो आगे पूरे कंट्रोलर को लेके चलता है। तो मैंने क्या किया, सर्विस के अंदर भी यही किया, मैंने सर्विस का नाम यहाँ पे सेट कर दिया। और देन मैंने आगे क्या किया, क्या हो रहा है, आवाज़ कट कट क्या आ रही है मेरी? अभी कैसी आवाज़? बेहतर है ना? कट कट, अभी भी कट क्या आ रही है? आप सही होगी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मुझे सर्विस क्रिएट करनी थी, तो मैंने ऐप डॉट सर्विस लिखा। इसने कहा फर्स्ट पैरामीटर देखो भाई, पहले की तरह सर्विस का नाम होगा यहाँ पे, और सेकंड पैरामीटर वो एनोनिमस फंक्शन होगा जिसमें तुम सारी सर्विस की फंक्शनैलिटी लिखोगे। मैंने कहा भाई ठीक है, मसला नहीं है, मैं कर देता हूँ। इसने कहा कि चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे सर्विस के अंदर एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिससे दो नंबर ऐड हो। उसने कहा बना लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। मैंने क्या किया, मैं चुपके चुपके गया सर्विस के अंदर, मैंने कहा यार ऐसी सर्विस बना दो। इसी, ये जो दिस डॉट लिखा है ना, इसका मतलब होता है इसी सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सर्विस बनेगी, जिसके अंदर ऐड ऐड होगी, यानी सर्विस का नाम ऐड रखा जाएगा, मैच के अंदर के फंक्शन का नाम, और उसके अंदर होगा क्या, फंक्शन बनेगा जो कि दो पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, और वो रिटर्न क्या करेगा, दो नंबर्स का एडिशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्विस तो बनाई, मैंने कहा सर्विस के अंदर मुझे फंक्शन बनाना है एक। ठीक है, इसने कहा फंक्शन बनाना है, बना लो। मैंने कहा उसको मैं ऐड के बराबर रख दूंगा, यानी सर्विस में फंक्शन जो कि ऐड का फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करेगा दो पैरामीटर्स के लिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर ले। फिर मैंने कहा कि वो नंबर रिटर्न करेगा, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप मेथड होगा, तो रिटर्न क्या करेगा, वो उन्हीं दो नंबर्स का एडिशन रिटर्न कर देगा। जो भी आप दो वैल्यूज पास करोगे, उन दो वैल्यूज का एडिशन रिटर्न कर देगा। ये कुछ समझ में आती है बात? आवाज मेरे को बहुत कट कट के आ रही है, एक मिनट देना मुझे। तुम लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है या वही कट कट के आ रही है पहले जैसी? और अभी थोड़ी बेहतर हुई? अच्छा, अभी अब बताओ आवाज कैसी है? अभी आप बताओ, अभी भी कट कट के आ रही है या बेहतर है थोड़ी पहले से? मैम आप बताइए। यार ये मैम को पूछना है, उनको आवाज सही नहीं आ रही वाले में, प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, वो असल में मैं लैपटॉप का माइक यूज़ कर रहा था। अब मैं जैसे ही दूर होता हूँ ना, तो उसको नॉइस नॉइस कैंसिलेशन की वजह से, क्योंकि ऊपर फैन भी चल रहा है, तो वो मेरी आवाज़ ही कम कर देता है। मैं जैसे ही थोड़ा सा दूर होता हूँ ना, अब ज़ाहिर है इससे बिल्कुल स्क्रीन के अंदर उसके तो देखूंगा नहीं, बहुत थोड़ा दूर से ही देखूंगा। जैसे ही दूर होता हूँ वो मेरी आवाज़ ही कम कर देता है, इसकी प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझ रहा था शुरू में इंटरनेट का इशू है।
खैर, अच्छा अभी तो आवाज़ सही आ रही होगी, मैंने अपने हेडफोन्स के माइक के साथ काम किया हुआ है। अभी इसने दो नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, अब फिर कट रही है, फिर से कट रही है, क्या करूँ मैं इसका। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अभी बेहतर है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कनेक्शन सही चल रहा है, फिर एकदम से मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ दोबारा कटने लग गई। अच्छा यार एक मिनट रुको यार, मैं हॉटस्पॉट से डेटा ऑन कर, 1 मिनट अगर आप वेट करें सब लोग, लेकिन फ़ोन ना मेरा कभी भी बंद हो जाएगा। नहीं, अरे हाँ मैं क्लास तो निकाल लेगा यार, ये 15% तो बैटरी है अभी इसके अंदर, क्लास निकाल लेगा हमारी। अच्छा, हाउ डू यू फील नाउ शादिर? अब बताओ। बेहतरीन आवाज़, मतलब बिल्कुल, अब तो डिस्टॉर्शन नहीं आ रही, कटना कट तो नहीं रही आवाज़? अच्छा, खैर तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि मुझे क्या करना है, फंक्शन लगाना है ऐड का। तो मैंने कहा ठीक है, ऐड का फंक्शन लग जाएगा, ऐड के फंक्शन के अंदर क्या होगा जी, दो नंबर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह मैंने कहा मुझे अब माइनस का फंक्शन क्या होगा, ऐड को पलट के रख दो, ठीक है, ये दिस का कान पकड़ो और इसको पलट के रख दो, तो क्या होगा, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। नाम जो भी रख दो, मेरा नाम रख दो, अपना नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने कहा प्रोडक्ट के लिए बना लेते हैं भाई, प्रोडक्ट कोई डिफरेंट तो नहीं है। तो मैंने कहा, हम लोगों ने पूछा प्रोडक्ट डिफरेंट तो नहीं है, मैंने कहा नहीं प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है, बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई यानी स्टेरिक का साइन रख दो। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सर्विस बन गई साथ के साथ, यानी फंक्शन बन गया सर्विस के अंदर। अब बात आई इस सर्विस को यूज़ करने की। मैंने कहा चलो सर्विस हमने बना तो ली, ये सर्विस यूज़ कैसे करता है? तो क्लास में रिस्पॉन्ड आया, सर पता नहीं कैसे यूज़ करता है। नहीं, मैंने कहा पहले कैसे यूज़ करते थे? तुम लोगों ने कहा सर स्कोप के थ्रू यूज़ करते थे, स्कोप के अंदर वेरिएबल बनाते थे और उसमें वैल्यूज़ रखते थे। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, स्कोप की मदद लेते हैं और स्कोप के थ्रू ना ये सर्विस यूज़ करते हैं। कैसे? तो हमने आखिरकार ये पता लगा लिया कि स्कोप डॉट अगर मैं सम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको मैं बराबर करता हूँ अपनी सर्विस के, तो क्या होगा, मेरी सर्विस में जो भी वैल्यू बनेगी ना वो सम में आ जाएगी। और फिर जब मैं सम को अपने HTML पे लोड करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा, तो क्या होगा, सम के अंदर एक वैल्यू आएगी जो कि मेरी दो वैल्यूज़ का एडिशन होगा, 10 + 2 इज इक्वल्स टू 12। दिख रहा है 12 सबको? ये रहा 12। सो 10 + 2 इज इक्वल्स टू 12। तो मेरी सर्विस यहाँ पर यूज़ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट वाली सर्विस भी यूज़ करूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जी बहुत आसान है काम। बस करो ये कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए कोई सुटेबल नाम जो होगा मल्टीप्लाई का ही होगा, प्रोडक्ट। और दो नंबर्स मैंने यहाँ पे दे दिए, तो मैंने कहा 5, तो 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। मैंने डिफ कहाँ लिखा है? हाँ, ये जो मैंने दिस डॉट प्रोडक्ट बनाया है ना, इसका मतलब है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बनानी है सर्विस, यानी मैथ्स की सर्विस में ही मुझे ये ऐड का फंक्शन बनाना है, मैथ्स की सर्विस में ही मुझे ये प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है, मैंने इसलिए दिस लिखा है, ठीक है। ये लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। असल में होता ये है कि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक ही फंक्शन में दो फंक्शन बना रहे हैं, तीन फंक्शंस बना रहे हैं, उसके अंदर ये दिस काम आता है। तो अभी से मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो। जब आप लोग आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, तो आप लोग देखोगे कि आप जिन कंपनीज में काम कर रहे हो वहाँ पे क्या है, पहले से ये सब कुछ हुआ हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके एक फंक्शन के अंदर ना अपना एक और फंक्शन बनाना है। आपसे बॉस कहेंगे यार ऐसा करो कि ये फंक्शन बने हुए हैं हमारे, एक फंक्शन के अंदर तुम भी अपना ये फंक्शन बनाओ और उसके अंदर ये फंक्शनैलिटी लिख दो। अब तुम्हें फंक्शनैलिटी लिखनी तो आती है, लेकिन वो जो तुम फंक्शन बनाओगे ना, वो सर्विस जो तुम्हें बनानी है, तुम कहोगे यार ये पता नहीं कहीं ऐसा ना हो इससे पिछले वाले फंक्शन में कॉल हो जाए, इसमें कॉल ना हो। तो ये दिस डॉट करोगे तो क्या होगा, वो करंट फंक्शन के लिए बनेगी, ठीक है। ये मकसद होता है। अच्छा, प्रोडक्ट को यहाँ यूज़ कर लिया, प्रोडक्ट को मुझे वहाँ यूज़ करना है, प्रोडक्ट नाम है उसका और मल्टीप्लाई नाम है उसका।
दिस में लिखना पड़ेगा। शादिर की लाइट चली गई बेचारी की। खैर 12 और ये देखो 10, तो 5 टू द 10 हो गए। सही है। सही मल्टीप्लिकेशन का आंसर है ना, 5 टू द 10 हो गए। वहां पे मैंने क्या लिखा था, दो नंबर्स पास किए थे 5 और 2, तो 5 टू द 10 आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा ये तो सर्विस लेट से हमने यूज कर ली। अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्रिएटिंग आवर ओन सर्विस, कमेंट्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और कमेंट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ, मैंने कहा मैंने कहा यूजिंग आवर ओन सर्विसेज। ठीक है, मतलब हम अपनी ही सर्विस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब लेट से मैं ये कहूँ कि यार बनी बनाई सर्विसेज भी तो होती हैं एंगुलर जेएस के अंदर, तो मैं तुम लोगों को कुछ बताता हूँ बनी बनाई सर्विसेज। ठीक है, और मैं कह देता हूँ यूजिंग यूजिंग बिल्ट इन सर्विसेज। तो बिल्ट इन सर्विसेज के अंदर से हम कुछ दो तीन यूज करके देख लेते हैं कि भाई बिल्ट इन सर्विसेज क्या होती है, किस तरह यूज की जाती है। ठीक है, लेट से मैं तुमसे कहूँ कि मैं कोई टाइम टाइम आउट की सर्विस होती है ना, तुम लोगों ने देखा होगा टाइम आउट हो जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो मैं कहूँ इस तरह की कोई सर्विस अगर हम बनाए तो क्या हो। ठीक है, हम अगर इस तरह की कोई सर्विस बनाए तो क्या हो, तो तुम लोग कहोगे कि यार फिर मतलब कैसे बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं कहूँ यार कुछ सर्विसेज हम बना के देखते हैं। ठीक है, और पता चलेगा। मतलब सर्विस बना के क्या देखते हैं, जावास्क्रिप्ट एंगुलर जैसी सर्विस पहले से हम यूज़ करते हैं। अब जो सर्विसेज में जो यूज़ करनी है वो यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेट्स से टाइम आउट की सर्विस। जैसे टाइम आउट वाला सीन हम बनाते हैं ना, अक्सर वेबसाइट के अंदर होता है कि आप ये बताते हो कि भाई आपका टाइम आउट हो गया। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में बता सकते हो टाइम आउट। और एक सर्विस हम यूज़ करेंगे इंटरवल की, इंटरवल। ठीक है, और एक सर्विस हम लोकेशन की यूज़ करेंगे, फाइल की लोकेशन पता करने के लिए होती है सर्विस। अभी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं लेट्स से टाइम आउट की। ठीक है, तो यूजिंग यूजिंग टाइम आउट सर्विस। ठीक है, तो यूजिंग टाइम आउट सर्विस। अब टाइम आउट सर्विस की यूज़ किस तरह से होगी, सही है, इसको देखते हैं। देखो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्कोप के थ्रू स्कोप डॉट, अब इसमें जो वेरिएबल्स मैंने पहले से बनाए हुए थे इसने मुझे उनकी भी लिस्ट दे दी कि भाई ये वेरिएबल्स हैं, अगर आप चाहो तो इसमें से कोई यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीटिंग्स दिखाऊंगा यूज़र को। ठीक है, और कुछ इस तरह से ग्रीटिंग्स, और वो इस तरह की होंगी कि भाई हेलो यूज़र या वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, हेलो यूज़र या हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। देखो डॉलर मैथ्स अपनी तरफ से दे सकते हो, लेकिन डॉलर टाइम आउट, डॉलर इंटरवल, डॉलर टाइम आउट, डॉलर लोकेशन, ये आपने अपनी तरफ से नहीं देने। डॉलर स्कोप अपनी तरफ से नहीं दे सकते, जैसा है वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। डॉलर मैथ्स अपनी तरफ से दे सकते हो क्योंकि वो सर्विस हमने खुद बनाई है ऊपर, बाकी सब कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम आउट की सर्विस का यूज़ करना है। तो टाइम आउट की सर्विस कैसे यूज़ होती है, तो डॉलर डॉलर टाइम आउट। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इस सर्विस के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इज इक्वल्स टू भी नहीं लिखना पड़ेगा, कैसे, ऐसे, ये हो गया। ठीक है,
डॉलर टाइम आउट की सर्विस हो गई। ये पहला पैरामीटर मांगती है आपसे, यानी ये पहली कोई वैल्यू मांगती है आपसे। पहली वैल्यू कौन सी होती है? फर्स्ट वैल्यू होती है बेसिकली। ये जो पैरामीटर मांगती है ना आपसे इसका डॉलर टाइम आउट का जो फंक्शन होता है, ये पहला आपका पैरामीटर है। देखो टाइम आउट का पहला पैरामीटर क्या है, ये फंक्शन पूरा बन गया। अब यहाँ पे इसका सेकंड पैरामीटर होगा, ठीक है, ये होगा आपका टाइम। तो फर्स्ट पैरामीटर पहले प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर ये होगा कि आप ये बताओ कि भाई आपकी ग्रीटिंग चेंज किस चीज़ में हो जाएगी, यानी ये जो ग्रीटिंग वाला वेरिएबल है ये आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? लेट से मैं इसको इसका मैसेज चेंज करना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा हुआ आ रहा है, मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है बाय एवरीवन, ठीक है। इसको यहाँ से उठाता हूँ मैं ताकि मुझे पूरा पूरा ना लिखना पड़े, जल्दी जल्दी काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय 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 एवरीवन। और यहाँ सेकंड पैरामीटर भी देना है मुझे, तो ये सेकंड पैरामीटर होता है इस तरह से। ये चलो उसी लाइन में दे लो। यहाँ पे मुझे वो टाइम आउट देना है जिस टाइम आउट के अंदर मुझे खत्म करना है, तो मुझे 5 सेकंड में खत्म करना है। सो 5 सेकंड इज इक्वल्स टू 5000 मिली सेकेंड, ठीक है। अगर मुझे 5 सेकंड लिखना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 5 सेकंड, 5000 वन 5000 सेकंड, ठीक है। अब ये सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। ये सर्विस यूज़ कैसे करेंगे सर? यार ये सर्विस यूज़ करना बहुत आसान है। मतलब वाकई ये जो सर्विस होती है वाकई ये बहुत ईजी होती हैं और आप बहुत आसानी के साथ इस सर्विस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ ज़ाहिर है यही हमारा कंट्रोलर है, हमें उसकी भी टेंशन नहीं है कि कंट्रोलर कौन सा होगा। मैं यहाँ पे एक H2 बना के, होता है ना सेशन टाइम आउट करना होता है, आपको सिर्फ कोई मैसेज शो करना है कि भाई सेल आ रही है, इतना टाइम रह गया उसके अंदर, फिर ये मैसेज शो हो जाएगा। जैसे 10 मिनट रह गए सेल स्टार्ट होने में, ठीक है, और फिर ये मैसेज शुरू हो जाएगा। ये MCQs बनाए और 10 मिनट शो हो गए, जैसे 10 मिनट खत्म हो गया ऑप्शन आपके पास से डिसेबल हो जाएंगे। तो आप 4 ऑप्शन वहाँ पे बनाओ और उनको यहाँ पे शो करके और फिर 10 सेकंड बाद आप उसे गायब कर दो, उसकी जगह मैसेज आप टाइप कर दो कोई और, ठीक है। मैंने कहा ये ग्रीटिंग मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, ताकि हम डिफरेंस कर सकें कि हमारी सर्विस यूज़ हो रही है नीचे। अब यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल लिखना है। कौन सा वेरिएबल? मेरा ग्रीटिंग वाला वेरिएबल। तो ग्रीटिंग वाला वेरिएबल कौन सा है? ग्रीटिंग वाला वेरिएबल ये है, ठीक है। इसे यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं F12, यस। अच्छा दोबारा कर रहा हूँ, 5 सेकेंड गिनना, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। यानी वेबसाइट के लोड होने से 5 सेकेंड होता है। 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकेंड हुए और क्या हुआ? हेलो एवरीवन से बाय बाय एवरीवन पे कन्वर्ट हो गया। हुआ क्या कि इसने ये कहा, ये समझ गया कि भाई अभी क्या है, सर्विस का टाइम जो है वो आउट हो गया। अब तुम टाइम बढ़ाना चाहो तो टाइम बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। टाइम बढ़ाना चाहो तो टाइम बढ़ा सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे और भी सर्विसेज यूज़ की हैं ऊपर, ठीक है, बाय टाइम आउट की, इंटरवल की, और भी सर्विसेज मैंने यूज़ की हैं। तो मैं यहाँ पे एक और सर्विस यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं भी कमेंट कर दूंगा HTML के अंदर भी कि अलग अलग सर्विसेज आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि भाई अभी मैं अलग सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोकेशन की सर्विस यूज़ करते हैं। लोकेशन की सर्विस भी बहुत आसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 सेकेंड्स के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल। असल में ये मिली सेकेंड्स का सीन होता है ना, तो इसलिए। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब मुझे लोकेशन की सर्विस चाहिए। हाँ बोलो। नहीं आपको यूनिट नहीं, 5000 ही लिखना होता है रात में। मस्ट होता है कि आप 5000 ही लिखो। यार क्या हो गया, लाइन सही चलेगा। अच्छा अभी क्या करूँगा, मैं लोकेशन की सर्विस का यूज़ करूँगा, तो डॉलर लोकेशन, ठीक है, डॉट एब्सोल्यूट URL, एब्सोल्यूट URL, ठीक है। और किस चीज़ का एब्सोल्यूट URL? सॉरी URL जीरो नहीं है ये, इसको बस फंक्शन कॉल करा दो काफ़ी, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मैंने वैल्यू रखी और मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो URL है ना इसको यूज़ कर लूँगा।
यहाँ पे HTML के अंदर, और यहाँ पे कहीं लिख दूंगा पैराग्राफ के अंदर कि मैंने कहा पैराग्राफ, ठीक है, मैंने कहा भाई पैराग्राफ की सर्विस यहाँ पे मुझे यूज़ करनी है, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू देखते हैं, URL आता नहीं आता, ये देखो इस फाइल का जो अभी बनी हुई है ना, ये वाली फाइल, इसका URL आया है, इसका URL आया नहीं आया, ये जो HTML की फाइल है ना मेरी, देखो page1.html, इस HTML की जो फाइल है ना, इसका यहाँ पर लिंक आ गया, सही है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, कोई नेक्स्ट सर्विस यूज़ करते हैं। मैं एट द एंड ऑफ दिस क्लास में कमेंट कर दूंगा यहाँ पे एक एक सर्विस का यूज़, कि भाई ये सर्विस काम के लिए यूज़ हुई है, ये सर्विस काम के लिए यूज़ हुई है, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भी याद रह जाए कि हमने ये सर्विस क्यों यूज़ की है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इंटरवल की सर्विस को यूज़ कर रहे थे, अभी हमने लोकेशन की सर्विस को यूज़ किया अभी, ठीक है, और सर हमने टाइम आउट की सर्विस को यूज़ किया था, फिर हमने लोकेशन की सर्विस को यूज़ किया, अब ऐसा करते हैं इंटरवल की सर्विस को यूज़ करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट यूआरएल लेकर आ रही है, यानी जो मेरा पक्का यूआरएल है ना उस फाइल का, वो लेकर आ रही है। डॉलर एब्सोल्यूट तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, हमूद कहाँ लिखा हुआ है डॉलर एब्सोल्यूट, जी। अच्छा अब क्या करना है मुझे, करना यह है कि मैं काउंटर बनाना चाह रहा हूँ। काउंटर का मतलब समझते हो क्या होता है, होता है ना कि लेट से मैं 100 तक काउंट करूंगा तो एक काउंटर चल जाता है, भाई 100 से काउंट हो रहा है और कब तक आएगा, 0 तक आएगा। अब मैं ऐसा एक काउंटर बनाना चाह रहा हूँ मिसाल है, ठीक है, और वो काउंटर आएगा ऐसे ही हमारा 100 से कह लो, या स्टार्टिंग से या एंडिंग से, ठीक है। मैं काउंटर बना के तुम लोगों को दिखा दूँ किस तरह बनेगा, वो भी दिखाते हैं। इसके लिए क्या होगा, उसकी 100 में वैल्यू रखूंगा कि भाई 100 तक की जाएगा, या 100 वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा डॉलर स्कोप डॉट ए, ये नाम रख दिया मैंने, इक्वल्स टू, मैंने कहा 100। फिर मैंने कहा कि यार ऐसा करो, डॉलर इंटरवल यूज़ करो, यानी इंटरवल की सर्विस यूज़ करना है मुझे, तो मैंने कहा डॉलर इंटरवल। अब ये इंटरवल ना, ये जो सर्विस है ये आपसे दो पैरामीटर्स लेती है। पहला पैरामीटर होता है आपका फंक्शन, जो कि कुछ बता रहा है कि भाई इस तरह का सीन होगा, प्लस प्लस में करना है, माइनस माइनस में चलाना है। और सेकंड पैरामीटर को वो डिफरेंस बताएगा, कितने का डिफरेंस लगाना है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐसा फंक्शन जो कि आपको बताना है इसके अंदर कि कितना क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो मैंने कहा डॉलर डॉट ए माइनस माइनस, यानी डिक्रीमेंट होगा। और सेकंड पैरामीटर क्या होगा, सेकंड पैरामीटर वो टाइम पीरियड होगा जितने का इसमें चेंज आएगा। तो 1 सेकंड का चेंज आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया इसको, मतलब चेंज करके लिख दिया कि भाई इसमें 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, HTML की फाइल में इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो भाई बस जाके वहाँ पे लिख दो ए, मैं H1 में रख रहा हूँ ये A12, देखना जरा, 1 सेकंड के डिफरेंस से ही काउंटर चल रहा है। सही है, समझ में आया। तो ये भी सर्विस का मसला जो है ना वो हल हुआ हमारा, सर्विस का मसला हल हुआ अभी यहाँ पे, सर्विस का मसला हल हुआ अभी यहाँ पे। देखो अब क्या हो रहा है कि हम डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर शॉर्टर कोड के साथ अपने काम को आसान कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे अपनी सर्विस भी बना के चेक की, इनकी सर्विसेज भी बनी बनाई यूज़ करके देखी, अपने काम को हम शॉर्टर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आवाज़ कट कट के आ रही है महक अभी भी आपकी,
स्ट्रेंज। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं कोशिश किया करें आप लोग अपने माइक ओपन कर दिया करें, क्योंकि मैं हर वक्त चैट नहीं देख रहा होता।